नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं एसटीईटी परीक्षा को लेकर। एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जो जारी हुआ उसमें क्वालिफाइड बट नॉट क्वालिफाइड का जो मामला था उस पर अब शिक्षा विभाग जो है अपना आदेश निर्गत कर दिया गया है। उसके द्वारा देख सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आदेश जो है निर्गत कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके संबंध में क्या कुछ आदेश निकल के आए हैं शिक्षा विभाग की ओर से, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, एसटीईटी का रिजल्ट जारी होने के बाद क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट का जो माजरा था उस पर शिक्षा विभाग ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी गठन करने के बाद आज जो है वो समिति के अनुशंसा विभाग 23/6/2021 को पारित हुआ। समिति द्वारा अनुशंसा के क्रम में निम्न तथ्यों पर विचार किया गया। तथ्य क्या था वो बारीकी ढंग से एक एक करके आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि टीचर नियोजन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाए। सबसे पहला जो विचार किया गया कि एनसीटी ने जितने भी टीईटी परीक्षा है सभी का जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड कर दी है। इस पे अनुशंसा किया, उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे एनसीटी का अपना रूल रेगुलेशन आया है। इसके बाद दूसरा ये था कि अब 1 से 8 तक के सभी प्रमाण पत्रों को, जो भी टीईटी प्रमाण पत्र हैं जो आयोजित हुआ है, उनकी वैलिडिटी अनलिमिटेड कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें अभी इसमें 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता भी जो है वो अब जीवन पर्यंत कर दिया गया है। सबसे जो मुख्य बात है इस लेटर का वो ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्टली मैं उस पॉइंट पर बात करूँ कि उक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने एसटीईटी 2011 के परिणाम से सामंजस्य स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एसटीईटी 2019 के परिणाम जो 2 श्रेणी में था, पहला क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट और दूसरा क्वालिफाइड बट नॉट मेरिट लिस्ट में रखा गया था, ऐसा आपको पता होगा। सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो 7वें चरण की अगली प्रक्रिया होने वाली है उसमें सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब जो है वो 2019 में जो से एसटीईटी 2019 की जो परीक्षा है उनके में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सभी कैंडिडेट को अब क्वालिफाइड घोषित दिया जाएगा। और क्वालिफाइड घोषित जितने भी कैंडिडेट होंगे अभ्यर्थी उनको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दे दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन जो गठित नियमावली है अर्थात नियमावली 2020 जिसके बारे में हम पिछले भी वीडियो में जिक्र किए थे, उनके प्रावधान उनके आलोक में इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब एसटीईटी जो 2019 का परीक्षा हुआ है जिसमें मेधा अंक चाहे आपका कितना भी हो अब ये कोई मायने नहीं होगा, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं हैं, कोई भी इस पर बात नहीं होगा। यानी सीधे तौर पर जो नियमावली 2020 कहेगा जिसके अंतर्गत ग्रेजुएशन प्लस बीएड के नंबरों को ऐड करके आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो बनाया जाएगा। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसमें उत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची उनके स्थान पर नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति होंगे पात्र होंगे। यानी सीधी सी बात आप समझ सकते हैं, एसटीईटी ने जिस तरह से अपनी मेधांक की बात कही थी वो अब जो है बिल्कुल साफ तौर पे वो नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब जो 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल आपको नियमावली 2020 के अधीन होगा। और नियमावली 2020 आपको ये कहता है कि इस नियमावली के अधीन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनको नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। उसमें वो लोग नियोजन में भाग लेंगे जिनके पास बीएड का डिग्री ऑलरेडी है ही, साथ ही साथ वो एसटीईटी उत्तीर्ण है। वो अब उनका जो मेधा सूची बनेगा वो आपको पता होगा
ग्रेजुएशन लेवल का बनेगा और दूसरा बीएड। ये दोनों जो क्वालिफाइड होंगे उसके मेधा अंक को 2 से भाग देकर, यानी दोनों के जो प्रतिशत होगा उनको 2 से भाग देकर वो उनका मेरिट लिस्ट होगा। फिर उस मेरिट लिस्ट के ही आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि अब एसटीईटी में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का जो खेला चल रहा था, अर्थात मेरिट लिस्ट से बाहर वाले और मेरिट लिस्ट में सम्मिलित का, तो ऐसे में अब जो आपको पता होगा कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह का आदेश जारी हुआ है। तो अब फिर एक बार वो आप अभ्यर्थी आक्रोशित हो उठे हैं जो मेरिट लिस्ट में शामिल थे। आपको बता दें एसटीईटी की यह परीक्षा लगातार कई वर्षों से सवालों के घेरे में थी, जहां एक और उन अभ्यर्थी का भी आरोप है जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं किए, वो 3-4 केस करके बैठे हुए। देखना होगा इस एसटीईटी परीक्षा को लेकर आगे की क्या कुछ होता है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल सीटीटी सक्सेस क्लासेज पे, जहां आपको टीचर नियोजन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन समय दी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।